वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने क्यों CFA लेवल 2 के बाद जॉब नहीं किया एंड मैंने क्यों CFA लेवल 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया CFA लेवल 2 करने के बाद। देखो, ये सवाल बहुत लोगों को होता है कि CFA लेवल 2 मैंने क्लियर कर लिया भैया, तो क्या मैं अब जॉब के लिए जाऊँ? क्योंकि CFA लेवल 2 के बाद तुमको एक डिसेंट जॉब मिल जाता है। लेकिन क्या तुमको जॉब के लिए जाना चाहिए? मैं क्यों नहीं गया जॉब के लिए एंड क्यों मैंने लेवल 3 किया? क्या मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर मैंने खुद से ये फैसला किया कि नहीं, मैं जॉब के लिए नहीं जाता हूँ, मैं पहले लेवल 3 का प्रिपरेशन करता हूँ, उसके बाद मैं जॉब के लिए जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीज़न था मेरा जॉब के लिए नहीं जाने का और लेवल 3 करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है मेरा सिचुएशन। ठीक है, तुम्हारा सिचुएशन तुम इससे रिलेट कर सकते हो कि तुम किस किस जगह स्टैंड करते हो। उस बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको लेवल 3 के लिए जाना चाहिए या तुमको अभी जॉब के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशन, तो देखो, जब मैंने लेवल 2 पास किया था, जब मैंने लेवल 2 पास किया था, तब मैं थर्ड ईयर में था आई थिंक, या मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था। ठीक है, तो मैं या तो उस समय थर्ड ईयर में था या तो मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था। तो इसीलिए मैं एक फ्रेशर था। सबसे यहाँ पे मेन पॉइंट है ना कि मैं एक फ्रेशर था, जिसमें जो कि तुम लोग में से बहुत लोग होंगे अभी जो अभी लेवल 2 पास किए हो, वो लोग बहुत लोग होंगे जो अभी फ्रेशर होंगे। तो मैं भी एक फ्रेशर था। तो देखो, मैंने ये सोचा कि बहुत लोग 1-2 ईयर ड्रॉप लेते ही हैं। ठीक है, कॉलेज के बाद अगर तुम लोग MBA करने जा रहे हो तो 1 ईयर का ड्रॉप रहता है। ये जनरली आदमी का 1 ईयर का ड्रॉप रहता ही है। बहुत लोग 2 ईयर का भी ड्रॉप लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 1 ईयर एक्स्ट्रा लेके लेवल 3 क्लियर कर ही ले, पूरा CFA का तीनों लेवल क्लियर कर ले, उसके बाद जॉब के लिए जाए। क्योंकि एक तो मैं फ्रेशर था, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को स्किल भी बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेरे को टाइम मिल जाएगा स्किल बिल्डिंग के लिए। एंड देन दूसरा कि लेवल 3 भी हो जाएगा तो मेरा पूरा CFA कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा जॉब के लिए जाएंगे। तो इसी यही यही एक रीज़न था मेरा कि मैंने लेवल 2 के बाद जॉब नहीं किया एंड मैंने लेवल 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर तुम लोग भी इस सिचुएशन में हो कि तुम लोग अभी थर्ड ईयर पार किए हो या थर्ड ईयर में हो, ठीक है, वैसा कोई भी सिचुएशन है तुम लोग का, तो तुम लोग भी ये चीज़ कर सकते हो कि तुम लोग लेवल 3 के लिए जाओ एंड जॉब के लिए मत देखो। क्योंकि अभी तुम लोग फ्रेशर हो तो वो चीज़ तुम लोग कर सकते हो। अब देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुमको चाहिए कि नहीं भैया हमको कमाना है, अब हमको नहीं चाहिए कि मेरा फैमिली पैसा भरे, हमको अब अर्न करना है, मेरा फैमिली कंडीशन वैसा है कि हमको अब अर्न करना है, हमको लेवल 2 के बाद जॉब करना ही पड़ेगा, तो तुम लेवल 2 के बाद जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सिचुएशन में डिपेंड करता है। अगर तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस आदमी हो जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, जो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है जिसको, तो तुम लोग डेफिनेटली जॉब के लिए जा सकते हो क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ठीक है, या तुम लोग जॉब कर रहे होगे उसके साथ तुम लोग लेवल 2 क्लियर किए हो, या फिर तुम लोग जॉब कर चुके होगे, ब्रेक लिए हो, उसमें लेवल 2 क्लियर किए हो, तो उसके बाद तुम लोग जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, तुम लोग को अच्छा पैकेज लग जाएगा। लेवल 2 के बाद डिसेंट पैकेज लग जाता है, लेकिन ऑलरेडी अगर तुम एक्सपीरियंस हो तो तुमको और बेटर पैकेज लगेगा। तो तुम्हारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मेरा सिचुएशन ये था कि मैं एक फ्रेशर था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो लेवल 3 कर लेते हैं, उसके बाद ही जॉब के लिए जाएंगे। ये था मेरा फर्स्ट थिंग जिसके कारण मैंने जॉब नहीं चुना और लेवल 3 चुना। अब जो सेकंड थिंग था वो था मेरा मोमेंटम। अब देखो, मेरा जो मोमेंटम था वो बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था, मैंने लेवल 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था। तो मेरा वो मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा था पढ़ाई का। मेरे को एक फ्लो समझ आ गया था कि हर दिन मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैं लेवल 3 निकाल लूँगा। तो ऐसे करके मेरा वो जो फ्लो था कि लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, तो वो फ्लो था, जो पढ़ाई का रिदम था, वो मैं नहीं बिगाड़ना चाहता था। क्योंकि देखो, अगर एक बार हम जॉब के लिए जाएँ तो हमको जॉब में एडजस्ट होने में 6 महीना लगेगा, बाहर जाएंगे, बाहर एडजस्ट होने में 6 महीना लगेगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो जो रिदम होता है वो पूरा टूट जाता है। अभी क्या है कि हम लेवल 1 लेवल 2 पास कर लिए, तो वो मेरे को याद भी है कि अच्छा लेवल 1 में क्या टॉपिक्स था, लेवल 2 में क्या टॉपिक्स था, तो अभी फ्रेश है वो सारी चीज़। यही अगर हम 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर हम लेवल 3 देते, तो हो सकता है कि हम बहुत कुछ भूल चुके होते और फिर से मेरे को वो चीज़ देखना पड़ता कि क्या था, हमको याद नहीं आ रहा यार, इसका तो बेसिक ही याद नहीं आ रहा, जो लेवल 3 में पढ़ा रहा है उसका बेसिक तो देख ले पहले, वो याद नहीं आ रहा है। तो वो सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है अगर तुम लोग थोड़ा गैप में करो तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार मोमेंटम अच्छा है, मैंने लेवल 1 लेवल 2 निकाल लिया है, तो यार लेवल 3 भी निकाल लेते हैं, उसके बाद सीधा जॉब के लिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास टाइम है अभी। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में ही लेवल 1 लेवल 2 निकाल लिया था, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का एंड में या ग्रेजुएट हो चुका था उस टाइम पे एकदम लेवल 2 निकाला था, जो कि एकदम परफेक्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि तुमको 2 साल
जब तुम सेकंड ईयर में रहते हो तब तुम लोग लेवल 1 देते हो, जब थर्ड ईयर में रहते हो तो लेवल 2 देते हो। तो मेरे हिसाब से सही टाइम था लेवल 2 निकालने का, तो मैंने वो लेवल 2 निकाला उस टाइम पे। उसके बाद मेरे को लेवल 3 देना था, जो तुम ग्रेजुएट होने के बाद ही दे सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेवल 3 दे देते हैं, पूरा CFA प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जॉब के लिए। तो ये दूसरा रीज़न था मोमेंटम, कि मेरा मोमेंटम अच्छा था यार, पढ़ रहे हैं। तुम लोग भी ऐसा फील हो रहा होगा यार, हम भी भैया पढ़ रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 निकाल लिए हैं, तो तुमको भी ऐसा फील होता है कि नहीं मेरा मोमेंटम अच्छा चल रहा है, तो यार जाओ और लेवल 3 दो। अगर वैसा तुम हो जो जिसको लग रहा है कि नहीं भैया मेरा तो मोमेंटम ठीक नहीं है, हम एक बार फेल कर गए थे, उसके बाद हम एग्ज़ाम दिए हैं, तो वैसा तुमको अगर फील आ रहा है कि नहीं मोमेंटम ठीक नहीं है वैसा मेरा, या वैसा नहीं है कि हमको मोमेंटम का कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो यार तुम लोग जॉब के लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब के लिए तुम लोग जा सकते हो बिंदास, ठीक है। अब जो थर्ड रीज़न था मेरा, वो है जॉब प्लस प्रिपरेशन। अब जॉब प्लस प्रिपरेशन मतलब, देखो अगर सपोज करो लेवल 2 के बाद तुम लोग जॉब के लिए जाते हो, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये सच है, चाहे तुम लेवल 1 प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जो जॉब के साथ लेवल 1 प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होता है लेवल 1 प्रिपेयर करना जॉब के लिए। लेवल 2 तो उससे भी ज़्यादा होता है डिफिकल्ट जॉब के साथ प्रिपेयर करना, क्योंकि तुमको पता है लेवल 2 सबसे हार्डेस्ट लेवल माना जाता है पूरा CFA का, एंड लेवल 3 भी हार्ड है लेकिन लेवल 2 से थोड़ा कम है। तो वो भी डिफिकल्ट होता है जॉब के साथ प्रिपेयर करना। जॉब के साथ कोई भी एग्जाम तुम प्रिपेयर करोगे तो डिफिकल्टी होगा, क्योंकि 9 आवर का तुम्हारा शिफ्ट, जो कि हम लोग जानते हैं 10-11 घंटा चला जाता है आराम से, एंड उसके बाद तुम्हारा घर आना जाना सारा चीज़ में तुम्हारा लगभग 14 से 15 घंटा लग जाता है, और उसके बाद फिर तुम सोते हो 8 घंटा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सारा कुछ पढ़ने में। तो पॉसिबल उतना आसानी से नहीं हो पाता है। हाँ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कोई भी स्टूडेंट जब ऐसा करता है तो इसीलिए जॉब के साथ प्रिपरेशन करना मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, जॉब के साथ प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जॉब भी हैंडल करो, एक तो फ्रेशर है नया, जॉब में भी सीख रहे हैं कि कैसे काम होता है क्या होता है, एंड उसके साथ साथ तुम्हारा रहते हुए कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों को साथ में देखना है, 9 महीना या 6 महीना में एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, तो वो जो प्रेशर होता है वो दोनों तरफ से हैंडल करना पड़ेगा। तो वो एक रीज़न था कि मेरे को लगा कि नहीं यार, हम एक काम करते हैं, अभी छोड़ो जॉब, पहले प्रिपरेशन कर लो, प्रिपेयर कर लो अच्छे से, लेवल 3 दे दो, पूरा क्लियर हो जाएगा CFA लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसके बाद एक ही बार जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो इसका बहुत सारा डिमेरिट्स भी होता है कि तुमको जो एक साल का एक्सपीरियंस मिलता, हो सकता है तुम लेवल 2 के बाद तुम 1 साल जॉब कर लिए, उस जॉब करते करते तुम प्रिपेयर किए, तुम एक साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, वो मेरा चला गया, वो मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मेरा जो नेटवर्किंग होता है कि यार हम इंडस्ट्री में अब घुस चुके हैं, अंदर काम कर रहे हैं, तो लोगों से नेटवर्किंग हो रहा है, वो मेरा मिस हो गया। तो सबका प्रोज एंड कॉन्स है, तुम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को उसके बाद डिसाइड ये करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल, तुम्हारा कंडीशन के हिसाब से। फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, तुम्हारा मेंटल क्या कंडीशन है कि नहीं भैया हम तो थक गए पढ़ते पढ़ते, अब हमसे एक और एग्जाम नहीं निकलेगा, हमको थोड़ा टाइम का गैप चाहिए, अब हम जॉब करेंगे उसके बाद ही हम तीसरा एग्जाम देंगे। तो तुम्हारा अपना पर्सनल इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मेरा ये रीजंस था जो कि मेरे को लगा, जिससे मेरे को लगा कि नहीं यार, हम सीधा लेवल 3 देते हैं, उसके बाद हम जॉब के लिए जाएंगे। लेवल 3 देने के बाद पहले मेरा भी यही प्लानिंग था कि लेवल 2 देंगे, उसके बाद सीधा जॉब करेंगे, और जॉब के साथ साथ लेवल 3 का प्लानिंग करेंगे। लेकिन जैसा सिचुएशंस हुआ तो मेरे को लगा नहीं, लेवल 3 देना बेटर होगा एज कम्पेयर टू सीधा लेवल 2 के बाद हम जॉब के लिए जाएं। तो इसीलिए ये सारा रीज़न था मेरा, जिसके कारण मैंने लेवल 2 के बाद जॉब नहीं किया एंड सीधा लेवल 3 का प्रिपरेशन करने लगा। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है कि लेवल 2 हम दे दिए भैया, हमको समझ नहीं आ रहा है, मेरा सिचुएशन देखते हुए भी हमको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, तो कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरा बेस्ट नॉलेज जो मेरे को लगता है कि तुमको फ़ायदा मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं तुमको बता दूंगा कि तुमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियो हर वीक आते रहता है। और तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, तुम बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।